जून में स्टार्ट होने वाली साउथ वेस्ट मानसून पूरे इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है। इसी रेनफॉल की वजह से इंडिया अपनी पॉपुलेशन के लिए एग्रीकल्चर और दूसरे रिसोर्सेज को सस्टेन कर सकता है। पर मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। कुछ एरियाज में फ्लड्स आ जाते हैं और कुछ एरियाज में ना के बराबर बारिश होती है। पर बारिश के मामले में पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाकी के भारत से काफ़ी आगे है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे खूबसूरत स्टेट मेघालय, जिसका मतलब ही बादलों का घर होता है, अपनी एक्सट्रीम रेनफॉल के लिए वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड की टॉप 2 सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगहों में मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी को गिना जाता है। पहले सबसे ज़्यादा बारिश का खिताब चेरापूंजी के पास था, पर पिछले कुछ सालों में मौसिनराम ने यह टाइटल हासिल किया है। मौसिनराम मेघालय के ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक टाउन है और इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 54,000 है। पर एक साल में मौसिनराम में 450 इंच से ज़्यादा बारिश होती है। ईयर 1985 में मौसिनराम ने एक ही साल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1040 इंच बारिश दर्ज की थी, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी रजिस्टर्ड है। और सवाल ये आता है कि मौसिनराम के पास ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से यहाँ इतनी बारिश होती है। इसका रीज़न है मौसिनराम की जियोग्राफी। मॉनसून विंड्स 2000 किलोमीटर लंबे बे ऑफ बंगाल को ट्रैवल करके बांग्लादेश से गुजरती है, और बांग्लादेश में कोई मेजर पहाड़ ना होने की वजह से उसका मॉइस्चर कंटेंट कम नहीं होता। और जब ये मॉनसून विंड्स मेघालय के मौसिनराम तक पहुंचती है, तब वो खासी हिल से टकराकर हेवी रेनफॉल क्रिएट करती है। इसे ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। ओरोग्राफिक रेन में पहाड़ एक बैरियर के रूप में काम करता है और मॉइस्ट एयर पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है। ऊपर उठते ही एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है और एयर कंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से इंटेंस रेनफॉल होता है। इसी प्रकार की ओरोग्राफिक रेन रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय जैसे सभी पहाड़ों के पास होती है। पर मौसिनराम के पास ऐसा क्या खास है जिससे इन बड़े पहाड़ों से भी ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर होती है? जियोग्राफिकली मौसिनराम तीनों साइड से खासी हिल्स से घिरा हुआ है, जिससे मॉनसून विंड्स एक फनल शेप एरिया में ट्रैप हो जाती है और दूसरे एरियाज में ट्रैवल नहीं कर पाती है। इसलिए तब तक बारिश होती है जब तक इन क्लाउड्स में पानी और मॉइस्चर कंटेंट खत्म नहीं हो जाता। साथ ही साथ डेंस फॉरेस्ट और टोपोग्राफिकल लेआउट की वजह से मौसिनराम के ऊपर ज़्यादा क्लाउड्स ट्रैप होते हैं। इतने एक्सट्रीम रेनफॉल से अडेप्ट करने के लिए लोकल्स बाम्बू से बने नूप का इस्तेमाल अपने रूटीन कामों के लिए करते हैं, जिससे अम्ब्रेला के मुकाबले उनके दोनों हाथ फ्री रहते हैं और किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है। इतनी बारिश होने के बावजूद भी दिसंबर मंथ के आते ही मौसिनराम और मेघालय के दूसरे एरियाज में वाटर शॉर्टेज का इश्यू स्टार्ट हो जाता है। वाटर शॉर्टेज होने का रीज़न है मेघालय का हिली टेरेन, जिसकी वजह से पानी डाउनवर्ड स्लोप में बांग्लादेश की तरफ बह जाता है और मेघालय के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और एक्वीफर्स रिचार्ज नहीं हो पाते। मौसिनराम और पूरा मेघालय स्टेट टोटल रेनफॉल का सिर्फ 2% पानी ही स्टोर कर पाता है और बाकी का 98% बांग्लादेश में बह जाता है। एग्रीकल्चर और टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट मेघालय के लिए समर्स में वाटर शॉर्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। इस वाटर शॉर्टेज को सोल्व करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट पूरे स्टेट में 1000 से ज़्यादा रिजर्वोयर्स क्रिएट कर रही है और अब तक 6 लाख से ज़्यादा टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिसकी वजह से मेघालय को जल जीवन मिशन के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड भी दिया गया है। मौसिनराम एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक्सट्रीम रेनफॉल होने के बावजूद भी लोग नेचर के साथ सस्टेनेबली अडेप्ट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों का नेचर के प्रति ये एटीट्यूड अगर पूरी दुनिया अपना ले तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज जैसे सभी इश्यूज़ को आसानी से टैकल किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके एरिया में एवरेज कितने इंच रेनफॉल होता है। एंड फॉर मोर सच एनालिटिकल वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।